आप थंबनेल देखकर चौंक गए होंगे कि क्या प्लास्टिक प्रदूषण से भी मौतें होती हैं। जी हाँ, बिल्कुल। ये बिल्कुल तथ्य है कि प्लास्टिक प्रदूषण इतना भयानक प्रदूषण है जिससे पशु ही नहीं, मनुष्य की भी मौतें होती हैं। प्लास्टिक से मौतें होती हैं और प्लास्टिक प्रदूषण बहुत घातक और हानिकारक है। ये पूरे देश और पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ी एक त्रासदी के रूप में भी सामने आ सकती है। प्लास्टिक प्रदूषण आने वाले समय में एक बहुत बड़ी महामारी के रूप में भी उभर सकता है। प्लास्टिक को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष का ध्येय है बीट प्लास्टिक पॉपुलेशन, यानी प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को हराने का रखा है। दरअसल सुगमता और सुविधाजनक जीवन का आधार बनना प्लास्टिक से मुक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा के रूप में स्थापित हुआ है। प्लास्टिक को हराने के वर्तमान में किए गए प्रयास अधिकांशतः प्लास्टिक को हटाने या उससे दूरी बनाने तक ही केंद्रित थे, जबकि नए उपज रहे संकट और उससे जीव व मानव प्रजाति को प्रत्यक्ष तौर पर आघात आकलन से परे हैं। आमजन इस खतरे को महसूस करने की स्थिति में ही नहीं है कि उसको प्लास्टिक से कितना नुकसान हो रहा है। उसे एहसास ही नहीं है कि संपूर्ण वातावरण, चाहे वह घर के अंदर हो या बाहर हो, समुद्र में हो या खेत में हो, इंसान हो या अन्य प्राणी हो, सभी के अंदर प्लास्टिक के अंश माइक्रो प्लास्टिक के रूप में अपनी जगह बना रहे हैं। 5 मिलीमीटर से छोटे प्लास्टिक के कण अदृश्य ढंग से हर ओर हमला कर रहे हैं, चाहे वो धरती का कोई भी प्राणी क्यों न हो। पेरिस में हुए एक अध्ययन के अनुसार भारी वातावरण के लगभग 94% और घर के अंदर के 63% नमूनों में सूक्ष्म प्लास्टिक कण पाए गए हैं। प्रत्यक्ष ये कण श्वसन प्रक्रिया को बाधित तो करते ही हैं, अपने साथ विषैले पदार्थ और प्रदूषणकारी तत्व भी शरीर तक पहुंचा देते हैं। इसकी विविक्षा का पैमाना तो यह है कि हर वर्ष हमारे महासागरों में लगभग 1.5 करोड़ टन प्लास्टिक जाता है, जिससे कि सूक्ष्म कणों की मात्रा अत्यधिक होती है। जो मोटा प्लास्टिक वातावरण में रहता है, पानी एवं हवा के निरंतर संपर्क से सूक्ष्म कणों में विभक्त हो जाता है। यांत्रिकी एवं रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से भी सूक्ष्म कणों का सर्जन होता रहता है। हाल के वर्षों में प्लास्टिक के धागों से कपड़ों के निर्माण में अनेक प्रकार की समस्याएं देखी गई हैं और जो शोध किए गए हैं वैज्ञानिक, ऐसे कपड़ों की धुलाई की प्रक्रिया मात्र से सूक्ष्म प्लास्टिक कण जल प्रवाह और वातावरण में आ जाते हैं और संपर्क में आने वाली परिस्थिति को भी अपने दुष्प्रभाव की चपेट में ले लेते हैं। प्लास्टिक अवयव का वस्त्र निर्माण में उपयोग एक समय विशेष के लिए समस्या को आगे धकेलने के अतिरिक्त कुछ नहीं है। इसी प्रकार प्लास्टिक के सड़क निर्माण में उपयोग पर भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है और इसे भी प्लास्टिक के खतरों से निजात पाने के सक्षम माध्यम के रूप में स्थापित करने का प्रयास हो रहा है। वास्तविकता इससे भी कुछ और है। अध्ययनों से स्पष्ट हुआ है कि प्लास्टिक के उपयोग से निर्मित सड़कें भी सूक्ष्म प्लास्टिक कणों के सर्जन का सशक्त माध्यम बन रही हैं। टायरों के सड़कों पर घर्षण से ये सूक्ष्म कण पैदा होते हैं जो टायर के रबर अवयव से जुड़कर वातावरण में प्रवाहित हो जाते हैं। हमारे खेत की प्लास्टिक के सूक्ष्म कणों से अछूत नहीं है। शोध के अनुसार खेत की मिट्टी में भी लगभग 250 कण प्रति किलोग्राम की दर से पाए जाते हैं और यह फसल के माध्यम से एवं मुक्त वातावरण में विचरण करते हुए शरीर तक का रास्ता पा लेते हैं। समुद्री खाद्य पर निर्भर व्यक्तियों की स्थिति तो और भी विकट है। 3/4 से अधिक मछलियां और जल और समुद्री खाद्य प्लास्टिक के कणों के रूप में बहुत ही प्रदूषित हैं। उसके साथ में माध्यम सीमेंट, स्टील और ऊर्जा जैसे उद्योगों में प्लास्टिक को जलाने का कार्य भी वैधानिक रूप से नहीं किया जाता। तो इस प्रकार से प्लास्टिक प्रदूषण बहुत बड़ा कारक होता जा रहा है।